Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are fine at home and enjoying your studies. We are going to take up questions and answers from the first lesson, Letter to God. The book is First Flight. Okay, इनके questions और इनके answers को हम आज देखते हैं कि इनका explanation कैसा है. So get ready with your pencil or pen for important instructions. Alright, so I start. Question 1. What did Lencho hope for? इसको आप आंसर क्वेश्चन को जहाँ पर आपको ज़रूरत है उसको हिंदी में भी ज़रूर लिखिए, मेन नोटबुक पर भी. ऑलराइट, फेयर नोटबुक पर भी. क्वेश्चन 1. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो ने किस बात की उम्मीद की? ऑलराइट, द आंसर, लेंचो होप फॉर अ गुड रेन. लेंचो ने उम्मीद की कि अच्छी बारिश होगी, as it was much needed for a good harvest. क्योंकि as ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एक अच्छी फसल के लिए. ऑलराइट, इसके आगे आप लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये, तो उनका आंसर अराउंड 30 वर्ड्स में हो सकता है. इसके आगे आप लिख सकते हैं, he would sell his crop to get money. Full stop. He would be able to feed, FEED, feed his family. I hope you understand. Okay, इसको आप वीडियो से दोबारा सुन सकते हैं. Let's move to question number 2. Why did Lencho say? लेंचो ने क्यों कहा? डेड लग गया, पास्ट चला गया, सिंपल से कहते ही कहा हो गया. The raindrops were like new coins. कि रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें नए सिक्कों की तरह थी. लेंचो ने ऐसा क्यों कहा? लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स. लेंचो ने कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को नए कॉइन्स से, बिकॉज क्योंकि दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट. क्योंकि उनसे अच्छी फसल पैदा होती, रिजल्टिंग इनटू मोर प्रॉस्पेरिटी, जिससे ज़्यादा धन दौलत, धन संपत्ति मिलती. ऑलराइट, कि वो अच्छी फसल हो जाएगी तो उसको बेचेगा, अच्छे पैसे मिलेंगे, घर में पैसे और जो ज़रूरी चीज़ें थी वो सब उसको मिलेंगी. ऑलराइट, आप अपने आंसर में उसको 30-40 वर्ड्स का या बनाने के लिए कुछ कभी भी हम ज़रूरत पड़ने पर लाइन को हम ऐड भी कर सकते हैं. ठीक है ना, कि उससे उसकी प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग होता है जब आप हैप्पी होते हैं और आपके पास मनी है, आपके पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हैं, खूब आप एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए होता है. ऑलराइट, तो उसके बाद आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इट वुड मेक हिम एंड हिज फैमिली हैप्पी. इट वुड मेक हिम एंड हिज फैमिली हैप्पी. Let's move to the next question. Number 3. How did the rain change? Rain कैसे बदल गई? What happened to Lencho's field? लेंचो के खेतों का क्या हुआ? Answer. The rain changed into hailstones.
बारिश ओलावृष्टि में, ओले में बदल गई। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे कि या क्योंकि तेज हवा ने चलना शुरू कर दिया। बिगैन टू ब्लो, बिगैन टू ब्लो मीन्स चलना शुरू कर दिया, हवा के चलने को ब्लो करना बोलते हैं। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े ओले बिगैन टू फॉल, गिरने लगे। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ। ऑल द क्रॉप्स, सारी फसलें इन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेत में, गॉट डिस्ट्रॉयड, तबाह हो गई, नष्ट हो गई। बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस, क्योंकि मौसम की हालत ऐसी ही थी, तो उसको नुकसान हो गया। ऑलराइट, एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं। ही सफर्ड अ बिग लॉस। ही सफर्ड, SUFFERED, अ बिग लॉस। लॉस की स्पेलिंग LOSS। Further, question 4. What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो की फीलिंग्स कैसी थी जब ओले पड़ने बंद हो गए। लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। लेंचो दुख से भर गया। दुख, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ वो वर्ड का वही मतलब है, दुख। आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब हेल, ओला बंद हो गया। एज एवरीथिंग वॉज ruined, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड देयर वॉज नथिंग, और कुछ बचा ही नहीं था। दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद, जिससे कि वो अपनी फैमिली को खिला पिला सकता। कुड फीड मतलब खिला पिला सकता, खिलाने के लिए होता है जनरली फीड, खिला सकता या पिला सकता। कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं था, जिससे, ये विद क्यों आया लास्ट में, कि जिससे, प्रेपोजिशन, जिससे वो कुछ खिला या पिला सकता था, कुछ बचा ही नहीं था। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कुड सी अ ब्लीक फ्यूचर, वो देख सकता था डार्क फ्यूचर, अंधियारा भविष्य। फॉर हिम, अपने लिए, एंड हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए। क्वेश्चन नंबर 5. Who or what did Lencho have faith in? लेंचो का किस में या किस इंसान में भरोसा था? What did he do? उसने क्या किया? Do का मतलब करना, did से और पहले हेल्पिंग वर्ब लग गई तो क्या किया हो गया। गॉट ये आप याद रखा होगा आपने। ग्रामर की जो सेंटेंसेस वाला वीडियो था उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, पीछे वाले वीडियोज़ को। जो भी ग्रामर के ऊपर गए हैं, जो कि GPS के YouTube चैनल्स पर हैं, उनको रिवाइज करेंगे तभी आपको ये दिमाग में सेटल डाउन होगा, तभी याद आएगा, तभी लिख पाएंगे। एक बार कर लेने से आप उसको कम्प्लीटली समझ और प्रैक्टिस में नहीं ला पाएंगे। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो क्या चीज़ थी जिस पर लेंचो को भरोसा था, क्या किया उसने? लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का बहुत गहरा विश्वास था गॉड में। फर्म, बहुत गहरा, पक्का। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दैट गॉड सीज एवरीथिंग, कि गॉड सब कुछ देखते हैं, ओके, समझते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, चाहे वो हमारे अंतरात्मा के अंदर क्यों ना हो। ज़मीर जिसे कहते हैं, ज़मीर, अंतरात्मा। कौन के बाद देखिए वर्ड की स्पेलिंग है साइंस, देखने में मुश्किल लग रहा है बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। कौन लगाना है आपने CON, उसके बाद साइंस की स्पेलिंग। कॉन्शियंस, कौन साइंस नहीं बोलेंगे, वंस कॉन्शियंस, कि चाहे वो हमारी अंतरात्मा, मन के कितने ही गहरे सतह पर क्यों ना हो, सॉरी, हमारे मन की कितनी गहराई में क्यों ना हो, उसको भी गॉड देख लेते हैं। एंड हेल्प एवरीवन, और वो हर किसी की मदद करते हैं। इन वंस प्रॉब्लम्स, मुश्किलों में। ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने लिखा एक लेटर गॉड को,
डिमांडिंग मांगते हुए 100 pesos, 100 pesos उसने मांगे. स्पेन में pesos कहते हैं. To sow his field again, कि वो अपना फील्ड अपना खेत दोबारा से जोत सके या बो सके. डिमांडिंग हिम का मतलब गॉड उनसे मांगते हुए, गॉड से. ऑलराइट, कि वो अपना खेत दोबारा से जोत सके. ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे इसमें. What did postmaster do after reading a letter? पोस्टमास्टर ने क्या किया, क्या किया did लगाने के बाद. After reading the letter, लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया. After reading the letter, यहाँ पर द कर लेंगे आप, लिख लेंगे एक ही प्लेस पर आप द लिख लेंगे. आंसर, द पोस्टमास्टर लाफ्ड, पोस्टमास्टर हंसा. when he read, सेकेंड फॉर्म है, जब वो उसने पढ़ा. लेंचोस लेटर, लेंचो का लेटर. बट सून ही बिकेम, लेकिन जल्दी ही वो हो गया, बिकेम हो गया, सीरियस गंभीर. एंड वॉज मूव्ड, और उस पर असर पड़ा, बाय राइटर्स फेथ, राइटर के मतलब लेटर के लिखने वाले के फेथ से, विश्वास से, इन गॉड, जो गॉड में उसका था. ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, वो लेंचो का विश्वास तोड़ना या हिलाना नहीं चाहता था, हटाना नहीं चाहता था. डिड नॉट पूरा करेंगे, एब्रीविएशन हम नहीं लिखते हैं. तो वो उसका भगवान में जो फेथ था, गॉड में जो फेथ था, वो उसको हिलाना हटाना नहीं चाहता था, तोड़ना नहीं चाहता था. सो ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड कर लिया, टू कलेक्ट मनी, पैसे इकट्ठे करने के लिए, एंड और सेंड इट टू लेंचो, और लेंचो को भेजने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, गॉड की तरफ से. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो हैरान था, टू फाइंड अ लेटर, लेटर को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, अपने लेटर को पाकर जिसमें पैसे भी थे. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो सरप्राइज नहीं था, टू फाइंड अ लेटर, लेटर को पाकर, विद मनी फ्रॉम गॉड, भगवान से, गॉड से पैसे वाला लेटर लेकर वो सरप्राइज नहीं था. एज ही बिलीव दैट, क्योंकि उसको विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, यहाँ विल की जगह आप वुड कर लेंगे. दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे, उसको विश्वास था. सारा ही ये टेंस इसका सेम रहेगा, पास्ट टेंस. क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट में है तो पास्ट में आंसर. तो क्योंकि ये विल आ गया है तो विल का वुड हो जाएगा. ऑलराइट, वुड हेल्प हिम. ओके, तो वो सरप्राइज नहीं था. और हम ये भी कह सकते हैं उसने सुना हुआ था कि गॉड हेल्प करते हैं. इसके आगे हम लिख सकते हैं, he had heard, he had heard, HEARD, that God helped, HELPED, as he had heard that God helped everyone. Okay, I repeat, he had heard that, यहाँ ही से स्टार्ट करना है फुल स्टॉप के बाद. he had heard that God helped everyone. Next question, number 9. What made Lencho angry? Lencho को किस बात ने नाराज कर दिया? Answer, there were only 70 pesos in the envelope. There were 70 pesos, 70 pesos ही थे सिर्फ एनवलोप में, लिफाफे में. Whereas, जबकि लेंचो हैड डिमांडेड, लेंचो ने मांग की थी 100 pesos, 100 pesos की. The difference in the amount made him angry, कि ये जो डिफरेंस है, जो फ़र्क था पैसों में, उससे वो नाराज़ हो गया. ऑलराइट, हम ये भी ऐड कर सकते हैं, उसने सोचा कि उसमें से पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने
पैसे निकाल लिए हैं. He thought that, THOUGHT, he thought that the post office officials, ऑफिस के बाद officials अधिकारी, OFFICIALS, he thought that the post office officials had stolen, STOLEN, his money. उसने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने उसके पैसे, वहाँ काम करने वाले लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए थे. ऑलराइट, तो ये हमने क्वेश्चंस लिखे और इसके आंसर्स आए. तो और देखिए, लेट अस सी फर्दर. अब लेंचो को क्या लगता था किसने पैसे ले लिए? अभी जैसे हमने आंसर दिया कि उसको लगता था कि पोस्ट ऑफिस वालों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं. ऑलराइट, तो हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं इसके हमने आंसर्स लिख लिए हैं. अब जैसे इसमें एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ गया, डिड, क्वेश्चन नंबर 3 आप जो देख रहे हैं, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने कोशिश की फाइंड आउट करने की, हु हैड सेंट, किसने पैसे भेजे थे, द मनी टू हिम, वाई और वाई नॉट, क्यों नहीं सोचा उसने? सिंपल सी बात है कि उसका गॉड में बहुत गहरा विश्वास था, डीप फेथ, और उसने सुना भी हुआ था कि गॉड सबकी हेल्प करते हैं, इसलिए उसने फाइंड आउट नहीं किया. यही लिख सकते हैं. आंसर है आगे, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट, लेंचो ने फाइंड आउट करने की, ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेंचो ने पता लगाने की कोशिश नहीं की हु हैड सेंट द मनी, कि किसने पैसे भेजे थे, टू हिम, बिकॉज, क्योंकि, ही नेवर सस्पेक्टेड, इम्पॉर्टेंट है, उसने कभी शक नहीं किया, उसने कभी शक नहीं किया, संदेह नहीं किया, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि भगवान होते हैं, मतलब इस बात पे उसे कोई भी शक नहीं था कि भगवान नहीं होते हैं, उनकी होने पर वो विश्वास करता था. एंड हैड कंप्लीट फेथ, और रखता था पूरा विश्वास गॉड में. ही कुड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं कर सकता था, यकीन नहीं हो कर सकता था, दैट इट कुड बी एनीबॉडी एल्स, कि कोई और हो सकता था, दैन हिम, गॉड के अलावा, हु वुड सेंड हिम मनी, जो कि उसको पैसे भेज सकता था. ऑलराइट, तो उसमें आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें, हु डज लेंचो थिंक, अभी प्रेजेंट में आंसर आ गया. देखिए, डू डज लग गया. लेंचो ने क्या, किसको सोचा, हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी. मैं दोबारा बोलता हूँ, लेंचो किसको सोचता है कि उसने बाकी पैसे ले लिए हैं. हैज़ लग गया ना, ले लिए हैं या ले चुका है, कौन ले चुका है, ऐसा उसने सोचा कि कौन, किसने ले लिए हैं पैसे. व्हाट इज़ द आयरनी इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में आयरनी क्या है, IRONY, आप आयरनी भी कह सकते हो, कि उस सिचुएशन में आयरनी क्या है. आयरनी का मतलब होता है कि किसी चीज़ का को जब हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उसका उल्टा हो जाना. ऑलराइट, जनरली ये चीज़ हंसी मजाक की या सरप्राइजिंग, शॉकिंग होती है, जो होने वाली घटना होती है. ऑलराइट, फाइन. अब आंसर, लेंचो थिंक्स, लेंचो सोचता है, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने हैव टेकन, ले लिया है, द रेस्ट ऑफ द मनी, उसका बाकी का पैसा. अब देखो, रेस्ट का यहाँ मतलब क्या है,
बचा हुआ, एक रेस्ट आराम करना भी होता है. बचा हुआ एडजेक्टिव. एज ही हैड, क्योंकि उसने डिमांड किया था 100 pesos. कितने? 100 पैसे. pesos फ्रॉम गॉड, गॉड से. एंड इन द लेटर देयर वॉज ओनली 70 pesos. और लेटर में सिर्फ 70 pesos थे. एंड गॉड कैनॉट मेक सच अ मिस्टेक. और गॉड ऐसे मिस्टेक्स नहीं कर सकते हैं. सो ही अस्यूम्स, इसलिए वो मन में अनुमान लगा लेता है. मान लेना, अस्यूम या अज्यूम का मतलब मान लेना, सपोज कर लेना. जैसे आप मैथ्स में अज्यूम करते हो, ओके, x इज इक्वल टू, जैसे आप कहते हो, तो वो मान लेता है दैट दे हैव स्टोलन, कि उन्होंने ही पैसे चुराए हैं. ठीक है. आप देखो आईनी क्या है, मतलब इसमें बात जो आई है कि जिन्होंने पैसे थे उन पर, जिन्होंने पैसे भेजे उन पर ही शक किया. ये आईनी हो गई, उल्टा हो गया, ह्यूमरस. द आईनी इन दिस सिचुएशन इज दैट, इस सिचुएशन में जो आईनी है वो ये है दैट लेंचो सस्पेक्ट्स, लेंचो शक करता है, दोज पीपल, उन्हीं लोगों पर, हु हेल्प्ड हिम, जिन्होंने उसकी हेल्प की. ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं. हु हेल्प्ड हिम, ये आंसर आपको इतना आ जाएगा. देखिए जो है ना, हम यहाँ पर भी हम हैज़ कर देंगे हैड का. एज ही हैज़ डिमांडेड 100 pesos फ्रॉम गॉड. एंड इन द लेटर, उसके बाद देयर आर, वॉज के बदले आर, हैड के बदले हैज़. तो हम ये आंसर्स अपने क्वेश्चंस के लिख सकते हैं. Alright, I hope you understand these answers. Write them in your notebook. Okay, take care of yourself. Keep smiling. Always be happy. Take care of yourself. See you later. Thank you.